लेकिन मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मैंने देखा कि ये भैया काफी दिन से यूट्यूब में मैं देख रहा था। मैं तो अभी 13वीं का श्राद्ध करके आ रहा हूँ अपनी लड़की का। फिर मुझे लगा कि मेरी बच्ची ने जो किया कोई दूसरी बच्ची ना करे। सबसे यही अपील करना चाहता हूँ बच्चों से भी कि आप लोग जो भी काम करें सोच समझ कर करें, ऐसा ना करें कि माँ बाप क्योंकि माँ बाप होते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा देख नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि जो भी मंत्री हैं वो इस्तीफा दे तुरंत, और इसको एनटीए को आप बंद करें। नॉर्मल पहले भी डॉक्टर बने हैं। जो रिया के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए आगे जाकर। तो मैं अभी रिया के पापा को इनवाइट करूंगा स्टेज पर कि वो प्लीज स्टेज पर आए और प्लीज रिया के बारे में हमसे बात करे, बिकॉज रिया के बारे में कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है, तो जरूरी है रिया के बारे में बात की जाए। मैं राजेश उत्तराखंड देहरादून से हूं। मेरी बेटी रिया कुमारी जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी और फौज में सेवा देना चाहती थी, उसका सपना था। बहुत मेहनत करती थी, 2-2 3-3 बजे रात तक पढ़ती थी, बहुत मेहनत किया उसने। और पेपर जब हुआ इसका तो बहुत 3 मई को पेपर दिया इसने। पेपर देकर आई तो खुश थी, तो मैंने कुछ नहीं पूछा, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा पेपर। फिर मैंने 2-3 दिन बाद उससे बात किया कि बेटा पेपर कैसा हुआ था। उसने बोला पापा मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मेरा बहुत अच्छा गया, फिजिक्स भी अच्छा गया, पर थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने बोला फिर तो तेरा अच्छा है। हाँ पापा मेरा अच्छा गया। तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो पेपर लीक का मैसेज आया उसके मोबाइल में। तो उसने, मैं जैसे ही घर में गया तो मेरे को मोबाइल दिखाया और बोला पापा पेपर लीक हो गया, अब ये कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। ये सिस्टम जो है एनटीए, ये हमारे लिए ही खाली पाबंदियां करती है। जब हम कॉलेज पेपर देने जाते हैं तो हम चप्पल में जाना है, कान में कुछ नहीं पहनना है, क्लिप नहीं पहनना है, और बिल्कुल पैरेलल कपड़े पहन के जाना है। हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये ऊपर से ऐसा कर देते हैं पापा, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमारे जैसे बहुत वो है, मुश्किल है। लेकिन मैंने उसे बोला कोई बात नहीं बेटा, अब जो होगा आगे देखेंगे, अब तू ज्यादा टेंशन मत ले। लेकिन उसका सपना था कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने, सेवा करे। और वो फिर परेशान रहने लगी तो थोड़ी चिड़चिड़ी हुई। हमने सोचा शायद दोबारा पढ़ना पड़ रहा है इसलिए हुआ होगा। हमने भी ज्यादा उसे समझाया कि बेटा अब ज्यादा ध्यान मत दे, जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब सिस्टम को तो हम बदल नहीं सकते। तो उसके बाद पेपर से 5-6 दिन पहले 16 तारीख को उसने अपने आप को जो भी करना था कर लिया। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। लेकिन मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मैंने देखा कि ये भैया काफी दिन से यूट्यूब में मैं देख रहा था। मैं तो अभी 13वीं का श्राद्ध करके आ रहा हूँ अपनी लड़की का। फिर मुझे लगा कि मेरी बच्ची ने जो किया कोई दूसरी बच्ची ना करे, क्योंकि जो मेरे पे बीत रही है वो किसी दूसरे पे ना हो, किसी के साथ ऐसा। इसीलिए मैं आया हूं आज, और जैसे सर कर रहे हैं अनशन, इनका समर्थन करने के लिए आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि सबसे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये बोलना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये व्यवस्था ही तो बदल दीजिए। और क्या मांग रहे हैं बच्चे भी यही चाह रहे हैं, सारे बच्चे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूं, और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं बच्चों से भी कि आप लोग जो भी काम करें सोच समझ कर करें, ऐसा ना करें कि माँ बाप क्योंकि माँ बाप होते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा देख नहीं पाता है जैसा मैंने देखा है। जो दिन मैंने देखे हैं वो कोई दूसरा ना देखे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि सारे पूरे देश के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत के लिए आवाज उठाए, और बिल्कुल ऐसा काम तो बिल्कुल ना करें, लेकिन ये आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तो हम सब आए हैं उत्तराखंड से, मेरे साथ आए मेरे साथी लोग, ये सब इसीलिए आए हैं कि यह आप लोगों की आवाज बनने के लिए आए हैं, और मेरी बेटी को भी न्याय मिले। सारे जो 20 बच्चे हैं, कितने बच्चे सबने किया है, उन सबके
को न्याय मिले और जो बच्चे हमारे उनको आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जो आज चल रहा है ये एक बहुत बड़ा वो है, मेरे को भी पता नहीं था, मेरे को तो बच्ची ने बताया था, पापा ऐसा है ऐसा है, वो बात करती थी तो बताती थी मेरे को कि ये जो है बहुत वो है, आपको पता नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। अब मैं ज्यादा तो बोल भी नहीं पाता हूँ और मुझे अब मैं क्या बोलूं, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम जो भी आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है और ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कोई सुने। मैं चाहता हूं कि जो भी मंत्री हैं वो इस्तीफा दे तुरंत और इसको एनटीए को आप बंद करें। नॉर्मल पहले भी डॉक्टर बने हैं, कोई ये एनटीए तब नहीं था, लेकिन आज ये किस लिए है? ये बच्चों को क्या जान लेने के लिए है? बच्चों को परेशान भी करने के लिए है? तो मेरी यही अपील है सरकार से भी, आप सभी से भी, कि प्लीज इसको सफल बनाए, इसको आंदोलन को। धन्यवाद। 2 मिनट का साइलेंस रखते हैं रिया के लिए। Sir, we'll try our best to fight for Ria. We are really sorry for your loss, sir. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।